बागवानी विभाग के विशेषज्ञ, जिनके साथ न्यूजीलैंड के विशेषज्ञ भी शामिल थे, उन्होंने वीरवार को विश्व बैंक पोषित बागवानी परियोजना के अंतर्गत कुमारसेन के संतपुर जाबली वाटर यूजर एजेंसी क्लस्टर का दौरा किया, जहां न्यूजीलैंड से आए विशेषज्ञ डॉक्टर माइक नेल्सन ने बागवानों को सेब में पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जबकि डॉक्टर रश्मिकांत ने बागवानों को सेब के पौधों में विभिन्न कीटों के लक्षण और उनसे होने वाले नुकसान व उनके उपचार करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। न्यूजीलैंड से आए विशेषज्ञ डॉक्टर माइक नेल्सन ने बागवानों को फलों के आकार, फलों की गुणवत्ता और फलों में पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बागवानों को बताया कि सेब का साइज बड़ा होना भी मार्केटिंग में महत्वपूर्ण पहलू है। इससे बागवानों को सेब के अच्छे दाम मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने बागवानों को फलों के आकार और वृद्धि पर भी ध्यान देने की बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि एक पौधे में उसकी क्षमता के मुताबिक कितने फल होने चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे सुनिए जानकारी देते हुए और क्या कुछ कहा माइक नेल्सन ने। So my name is Mike Nelson and I'm one of the people from New Zealand working on the project, and I'd like to comment on fruit size. Now, first of all, we need to have the appropriate amount of fruit on a tree. We don't want too few and we don't want too many. If we have too fewer fruit or less fruit, we have two trees that are too vigorous. So we want the right amount of crop load to control vigor and get a good yield. Also, if we don't have too many fruit, we have bigger fruit, which are more marketable or better return in rupees from the market. So we need to think about how much we should thin the trees. And if it's a heavy crop, to reduce that fruit load. मेरा नाम रश्मिकांत है और हम लोग इस ट्रिप में 2 लोग आए हैं एक साथ, और हमारे साथी जो हैं माइक नेल्सन, वो जो है न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं, और मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो पेस्ट मैनेजमेंट एंड कैसे जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स के लिए, उसमें क्या डालें तो उससे बढ़िया है। सो पिछली बार हम लोग मई और जून के महीने में आए थे और हम लोग कुल्लू जिला, चंबा एंड मंडी में गए। दिस टाइम हम लोग प्लान है शिमला ज़िले में और किन्नौर में रहेंगे। हमारा मेन फंक्शन जो पर्पस है इस विज़िट का कि जो आप जैसे बहुत सारे कीड़े लगते हैं फल में और बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ हमने देखा रूट बोरर की प्रॉब्लम है, वुली एप्पल एफिड के प्रॉब्लम बताया गया, और कुछ और भी एफिड्स हैं, कुछ बोरर्स हैं, और फ्रूट के भी डैमेज करने वाले कई सारे कीड़े हैं। तो उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये हमारा वन ऑफ द मेन टॉपिक है हमारे लिए। और जो हमारे साथी हैं वो बताएंगे न्यूट्रिशन, उसमें क्या क्या कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, कब डालने हैं और क्यों डालने हैं। तो ये बेसिक हमारा प्लान है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट एंड फूड रिसर्च, जो इस प्रोजेक्ट को हेल्प करेंगे कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े। सो न्यूजीलैंड अभी जो है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के नाम से हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है न्यूजीलैंड कंट्री में है एप्पल का, एंड आई थिंक हम लोग का एवरेज जो है अराउंड 70 से 80 टन्स जो है पर हेक्टेयर में है ऑन एन एवरेज। और हम लोग इट्स ईजी, हिमाचल में हमने देखा कि जो है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्री का जो मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, अगर हम उसको अच्छे से करें तो ऑटोमेटिकली जो है आपका प्रोडक्शन जो है डबल हो सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो जो है हमारे यहाँ जो ट्रीज़ हैं वो क्लोनल रूट स्टॉक पे हैं और M9 पे है, और हमने यहाँ जो देखा ज़्यादातर रूट जो ट्रीज़ हैं पुराने हैं और सीडलिंग है। फार्मर्स का ये सोच है कि अगर ट्रीज़ ज़्यादा बड़े होंगे तो उसमें फ्रूट ज़्यादा होंगे, और लेकिन जो है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो अगर ट्रीज़ सीडलिंग पे हैं तो इतने ज़्यादा बड़े होंगे कि वो लाइट के जो यूज़ है, लाइट जो है वो ट्रीज़ के अंदर जो है जा नहीं सकते। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो बहुत पतले ट्रीज़ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई फ्रूट आ ही नहीं सकता 1 से 2 किलो से ज़्यादा,
लेकिन वो लाइट के कारण इतना एनफ लाइट पेनिट्रेशन है, सो जो फ्रूट प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा, फ्रूट का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी पर ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्लस जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन है न्यूजीलैंड में। इवन 1 हेक्टेयर में जो है हम लोग जो है 25,500 ट्रीज जो है ग्रो कर सकते हैं। और उस हिसाब से जो है यू डोंट हैव टू ब्रिंग वेरी क्लोज, गैप भी होना चाहिए जिससे लाइट जो है पेनिट्रेशन हो। तो इस ढंग से जो है आप जो है नए ऑर्चर्ड जो यहाँ लग रहे हैं उसको हाई डेंसिटी पे लगाएंगे। ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ कि एलिवेशन इज़ डिफरेंट। जैसे न्यूजीलैंड में है सारे फ्लैट लैंड है, तो यहाँ जो है ट्री का जो रूट स्टॉक का सिलेक्शन है इट हैज़ टू बी डन, बहुत ही केयरफुली करना है। कुछ जगह जो है फॉर एग्जांपल M9, बहुत सारे फार्मर्स M9 के पीछे हैं, बट फॉर M9 सबसे ज़्यादा ज़रूरी 3 चीज़ें हैं। उसमें जो है आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो रेगुलर इरिगेशन की ज़रूरत है पहली बात। जो रूट जो है शैलो है, बहुत डीप नहीं जाता, तो चांसेस है अगर आपका सपोर्ट अच्छा ना हो तो पेड़ बड़े होने के बाद, शुरू में ठीक है, आफ्टर 5 years में भी वो स्टार्ट टिल्टिंग और वो गिर भी सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, द सपोर्ट एंड इरिगेशन, वाटर का जो है रिक्वायरमेंट, तो वो आपको रेगुलर प्रोवाइड करने होंगे। नमस्कार, मैं अजय भारद्वाज, प्रधान सतपुर जावली क्लस्टर। आज हमारे यहाँ पे कुमारसैन में बागवानी विभाग की ओर से जो एक कार्यशाला रखी गई, जिसमें वानिकी विभाग के लोग और न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट हमारे क्लस्टर के 40-50 बागवान जिस शिविर में आए थे, उन्हें पोषण प्रबंधन और कीटों से जो कीटों के बारे में अवगत कराया गया। तो इस क्लस्टर को 2 साल हो चुके हैं रजिस्टर हुए हुए, और ये हमारे यहाँ पे लगभग 15 वाटर टैंक इसमें बन रहे हैं। लगभग 1 करोड़ 39 लाख रुपए के आसपास का अनुदान इस क्लस्टर के लिए आया है, जो कि लगभग 70 से 60-70 एकड़ हमारा जो आसपास का 5-6 गांव जिसमें आते हैं वो लाभान्वित होंगे। और जितना भी लोग मेहनत करते हैं बट पानी की कमी की वजह से ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन और इसमें कामयाब नहीं हो पाते थे, तो वो सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और मेरा मानना है कि अक्टूबर-नवंबर तक हमारा सारा ये बन के तैयार हो जाएगा और लोगों को पानी और इरिगेशन की सुविधाएं मिल जाएगी। साथ में इसमें हम आगे जो ड्रिप इरिगेशंस, यहाँ पे लेबॉर्ट्री की स्थापना कर रहे हैं, जिससे लोग अभी पुश्तैनी ढंग से काम कर रहे हैं, जिसमें कि आप मिट्टी की जांच, पीएच लेवल और सब चीज़ों को वो फ्री में ही चेक कर सकेंगे, जिससे कि अननेसेसरीली जैसे खाद वाद डालते हैं तो उनको ये कि उस पेड़ में, उनकी ज़मीन में किस फर्टिलाइज़र की, किस खाद की ज़रूरत है वो डाली जाए, जिससे कि बागवानों की मतलब बिना मतलब की जो खाद लेते हैं या और डालते हैं उससे वो उनको आर्थिक रूप से ही फ़ायदा मिलेगा। तो मैं धन्यवादी हूँ बागवानी विभाग का और सभी अपने क्लस्टर के मेंबर्स का भी, जो सब सहयोग करते हैं इस पर। और भगवान चाहेगा तो और 2-3 महीने में पूरा एरिया जो हमारे इस क्लस्टर में जुड़ा हुआ है सब फलीभूत होंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मैं लाइव टाइम टीवी का हमारे जो कुमारसैन के अमित सूद जी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने इस क्लस्टर की आज की हमारी जो ये यहाँ पे वर्कशॉप थी, इसमें अपने समय निकाला और यहाँ पे हमारा इसको कवर किया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुमारसैन से अमित सूद की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनआर। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।